हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एमस्टॉक का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे और वीक एड की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत निफ्टी से ही कर लेते हैं गाइस। तो निफ्टी में आज हमने जैसे थोड़ा सेल ऑफ देखा, तो हम टाइम फ्रेम 30 मिनट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ओवरऑल अब निफ्टी का ट्रेंड क्या दिख रहा है हम उसकी बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल इसको हम एक करेक्शन या एक पुलबैक ही कंसीडर कर सकते हैं जो आज हमने निफ्टी में देखा। बट देन दिस कैन बिकम अ लार्जर करेक्शन अगर कुछ लेवल्स है वो अगर ब्रेक होते हैं। तो कौन से लेवल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चार्ट पे अगर हम सपोर्ट की बातें करते हैं दोस्तों, तो 18,400 से लेके 450 के बीच में एक सपोर्ट जोन है जो आप देखोगे लास्ट टाइम यहाँ से हम रिजेक्ट हुए थे। तो एग्जैक्टली ये एरिया अब एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए मार्केट में। और इसको अगर हम एग्जैक्टली देखते हैं तो आज यहाँ पे ही आके हम रुके हैं और फिर एक ग्रीन कैंडल भी बनी है और क्लोजिंग हो गई है। तो अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं गाइस, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा करेक्शन देख सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो कमिंग वीक में फिर बेरिश मूव भी देख सकते हैं। पर जब तक ये इंटैक्ट है और जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तो अपने जो थॉट्स है या अपने जितने भी एनालिसिस है उसको हम पॉजिटिव रखने की ट्राई करेंगे। सो गाइज, अगर ये लेवल यहाँ पे होल्ड हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक में हम निफ्टी को वापस से पॉजिटिव होता हुआ देख सकते हैं। एंड दैट इज़ अ एनालिसिस। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में तो एक्चुअली इतना बड़ा करेक्शन हमने देखा ही नहीं है। बहुत छोटा सा इतना सब निफ्टी में करेक्टिव मूव आया तो ये एक थोड़ा सा पुल बैक है और इसको एक बहुत छोटा सा पुल बैक कंसिडर करेंगे। और अप ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट ऐसे ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हर छोटे मूव में हम ट्रेंड चेंज हो गया ऐसा प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आप इधर देखोगे ये इसको भी आप समझोगे कि क्रैश होने वाला है, नीचे जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। इधर आप सोचोगे क्रैश होने वाला है, इधर क्रैश होने वाला है। इसलिए हर जगह पे हम क्रैश होने वाला है ऐसा नहीं सोचते हैं। और ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ट्रेंड इंटैक्ट है। इनफैक्ट जो प्रीवियस रेसिस्टेंस जोन थे उसके भी अभी तक हम बैंक निफ्टी में उसके भी ऊपर है। तो अगर कोई कमिंग वीक में ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव मूव निफ्टी में देखने मिलता है तो बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली और ऊपर जा सकती है और हाइज न्यू लाइफ टाइम हाइज भी बना सकती है। लेकिन हम इसमें बेरिश मूव कब कंसिडर करेंगे तो वो मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। तो उसके लिए फिलहाल जो हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं दोस्तों चार्ट पे, तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है। बड़ा ट्रेंड तो मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ, खाली ऊपर के कंसोलिडेशन को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर हम शायद सोचेंगे कि कहीं बेरिश मूव आ सकता है। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है जो कि 43,000 के, जब तक 43,000 इंटैक्ट है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन या नेगेटिव साइड की पोजीशन बनाने का मुझे तो वायबल नहीं लगता है। और फिलहाल ट्रेंड इंटैक्ट है और कमिंग डेज में निफ्टी अगर कंटिन्यू करेगी ट्रेंड तो इसको भी हम और ऊपर जाता हुआ देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और न्यू लाइफ टाइम हाइज भी आ सकते हैं। और ये मैं आपको न्यू लाइफ टाइम हाइज आ सकते हैं, ये पिछले 1-1.5 महीने से ज़्यादा मैं आपको यही बोलते जा रहा हूँ कि न्यू लाइफ टाइम हाइज देख सकते हैं न्यू लाइफ टाइम। और अब हम एक्चुअली देख रहे हैं न्यू लाइफ टाइम हाइज। तो आपने भी देखा होगा कैसे हम एनालिसिस करते रहते हैं और ट्रेंड को कंटिन्यू होगा वो एक हाई प्रोबेबिलिटी थी, उस तरीके से कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी अपना काम करती है। और न्यू लाइफ टाइम हाइज पे फाइनली हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को। और निफ्टी में एक्चुअली आज जो करेक्टिव मूव आया तो उसमें मैक्सिमम मूव कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में एक अच्छा करेक्शन आया आज, इसके लिए देख रहे हैं। तो कुछ आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या उसमें ट्रेंड शिफ्ट है। तो सबसे पहले टीसीएस से स्टार्ट कर देते हैं। ओके गाइस, तो टीसीएस का आप अगर चार्ट देखोगे तो आज एक अच्छा करेक्टिव मूव बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक टीसीएस में भी प्रीवियस जो सपोर्ट्स है वो ब्रेक नहीं हुए। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तो मेरा ऐसा मानना है वापस से यहाँ से कहीं कंसोलिडेट होकर बाउंस बैक लेगा टीसीएस भी, और ऊपर इसको वापस से हम जाता हुआ देख सकते हैं। और ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब तक ये सपोर्ट लेवल्स होल्ड कर रहे हैं चार्ट पे। इनफैक्ट दूसरे भी जो आईटी के स्टॉक्स है जैसे इन्फोसिस है वो भी इस तरीके से सपोर्ट लेवल पे ही है। तो अगर ये आईटी के स्टॉक्स वापस से अगर चलना शुरू हो जाएंगे तो निफ्टी भी वापस से ऊपर ऑफकोर्स जाएगा ही, दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और अगर ये आईटी के जो स्टॉक्स है इनने अपना सपोर्ट ब्रेक किया देन फिर निफ्टी में भी हम थोड़ा और बड़ा करेक्शन होता हुआ देख सकते हैं। तो ये इस टाइप का कुछ एक सपोर्ट जोन है इन्फोसिस में भी। तो एक्चुअली जितने भी आईटी के स्टॉक्स आप देखोगे तो ऐसे सपोर्ट लेवल पे ये पहले रेसिस्टेंस था, यहाँ से सपोर्ट लिया और एग्जैक्टली वापस से हम इधर ही आके बैठे हुए जो कि 1560 के आसपास जो सपोर्ट जोन है। तो क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि कमिंग वीक में वापस से हम यहाँ से ट्रेंड को अपसाइड कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। और ट्रेंड कंटिन्यू होगा अपसाइड पे, दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ऐसा मेरा मानना है जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है। अगर ये लेवल का हम ब्रेकडाउन देखते हैं तो फिर मे बी हम बेरिश मूव कंसिडर करेंगे। जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं तब तक कोई बेरिश मूव कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे यहाँ पे। और एक और जैसे आज जो स्टॉक है कोफोर्ज, जिसकी हमने लास्ट वीक शायद बात भी की थी, मैंने आपको बताया था कि वो ब्रेकआउट करने वाला है, वो ब्रेकआउट किया भी था। इनफैक्ट 5 to 6% का एक बहुत अच्छा मूव भी हमें कैप्चर करने मिला था। ओके गाइस, तो ये कोफोर्ज का डेली का मैंने चार्ट लोड किया और डेली के चार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ एक रेसिस्टेंस जोन है और इसको हम बहुत ही जल्दी यहाँ से ब्रेक करने वाले, नीचे की तरफ नहीं जाने वाले। फाइनली यहाँ से आप देखोगे तो इसको ब्रेक भी किया था हमने रेसिस्टेंस जोन को, और यहाँ से हमने ऑलमोस्ट ये
5.6% का अच्छा एक मूव भी देखा था आते हुए। अब वापस से वहाँ से ये ब्रेकआउट का, क्योंकि ब्रेकआउट कैसा होता है दोस्तों, ब्रेकआउट होता है फिर ब्रेकआउट का जो एक अच्छा मूव आता है उसमें एग्जिट करना ही सही होता है, क्योंकि बहुत बार फिर जो ब्रेकआउट के ट्रैप ट्रेडर्स होते हैं जो ये ब्रेकआउट देख के एग्जैक्टली यहाँ पे फिर घुसते हैं टॉप पे, तो उनको मार्केट कहीं ना कहीं उतारने के लिए वापस से जोन के अंदर आता है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी इसको वापस से हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो दूसरे सारे जो ओवरऑल स्टॉक्स है आईटी के वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन में दिख रहे हैं। तो अगर वो सपोर्ट ले लेंगे तो ये जो ब्रेकआउट फेल हुआ है ये वापस से अपना स्ट्रेंथ रिगेन करेगा और वापस और ऊपर जाने के लिए ये स्टॉक भी तैयार हो जाएगा, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और फिर शायद हम चार्ट्स को कहीं ना कहीं इस तरीके से भी बनता हुआ देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे आया और फिर उसके ऊपर वापस से निकल गया। सो कोफोर्ज में भी मैं व्यू अभी फिलहाल बैरिश नहीं रखूंगा ये सिनेरियो को देख के भी, क्योंकि दूसरा आईटी के जो स्टॉक्स है वो फिलहाल बैरिश नहीं दिख रहे हैं। और एक दूसरे कोई स्टॉक की बात करूँ तो एक स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जिसमें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस कमिंग वीक में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओवरऑल आप जो स्ट्रक्चर इसका देखोगे, मैं आपको डेली का चार्ट एक बार दिखा देता हूँ सबसे पहले। ओके गाइस, तो ये डेली का चार्ट देखोगे तो ओवरऑल स्टॉक एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में, और यहाँ से आप देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का फिलहाल डाउन ट्रेंड या करेक्टिव फेज चल रहा था। करेक्टिव फेज में से बाहर आ गया, सपोर्ट्स थे इस जोन में, तो इस जोन को हम इधर हाईलाइट कर देते हैं और फिलहाल ये निकाल देते हैं। तो इसको इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके वापस से रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि 3900 के आसपास है। 3900 टू 3950 के लेवल्स जो है उसको रीटेस्ट करने आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और क्वाइट पॉसिबल कमिंग वीक में इसको हम या तो यहीं से एक बार अब लोअर टाइम फ्रेम खोल लेते हैं ताकि अच्छे से मालूम पड़े। ओके, तो ये रीटेस्ट जोन है इसका, तो इस जोन में कहीं से भी आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। रिवर्सल कैसे देखना है, अगर देखोगे तो फिलहाल एक इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो अगर ये स्टॉक में यहाँ से कोई रिवर्सल स्पॉट होता है और यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखता है तो दिस कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और फिर कमिंग वीक्स में हम इस स्टॉक को वापस से 4400 के लेवल्स तक भी जाता हुआ देख सकते हैं, विच इज अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक परसिस्टेंट ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट गाइस। एंड ओवर हियर आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू एम स्टॉक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एम स्टॉक इज अ ब्रोकिंग फर्म बाय Mirae Asset गाइज। इसमें आपको 999 प्लस जीएसटी अगर आप एक बार पे कर देते हो तो लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करने को मिलता है। फिर लाइफ टाइम आपको एक भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना है, जीरो ब्रोकरेज हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। और एडिशनल 999 प्लस जीएसटी अगर आप पे करते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए एएमसी भी फ्री हो जाता है। फिर ना ही कभी एएमसी के लिए पे करना है ना ही कभी ब्रोकरेज के लिए, तो टोटल हो जाता है वो 1998 प्लस जीएसटी हो जाता है। उसमें ब्रोकरेज और एएमसी लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री हो जाती है। और गाइस एम स्टॉक में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट रेट पे अवेलेबल है, विच इज 7.99%। सो अगर आपको इंटरेस्ट है एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन ही गाइस। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर प्रेस करना। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.